कर्म, पुण्य, भाग्य, क्या इन शब्दों का वास्तविक जीवन में कोई महत्व है? कहते हैं कर्मों का फल लौट के आता है, तो क्या ये सच बात है? चलिए आज एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपको मैं कहानी सुनाऊं और आप कहानी में खो जाएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत गरीब किसान रहता था। किसान की पैदावार काफ़ी सालों से अच्छी नहीं हो रही थी। साल दर साल अपनी घटती इनकम और घटती पैदावार से किसान काफ़ी परेशान रहने लगा। फिर उसे किसी ने सलाह दी कि पास ही के गांव में एक मठ है, वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। किसान बिना देरी किए पास के गांव में मठ पहुँचा और उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, आश्रम से एक मुस्कुराते हुए एक महात्मा जी ने दरवाज़ा खोला। किसान ने अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई और महात्मा जी ने उसे कुछ सुझाव दिया। सुझाव को लेकर किसान वापस अपने घर आ गया और चुपचाप अपने काम में जुट गया। साल के अंत में किसान के खेत में शानदार फसल हुई। शानदार फसल से किसान बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि महात्मा जी को ये भेंट देनी चाहिए। वो अपने खेत से सुंदर सुंदर ताजे ताजे शानदार फल तोड़ करके एक टोकरी में भरता है और महात्मा जी को देने आश्रम चला जाता है। जैसे ही आश्रम का दरवाज़ा खटखटाता है, उन्हीं महात्मा जी ने फिर से मुस्कुराकर उस गेट को खोला और किसान ने उन्हें ये फलों की टोकरी देते हुए कहा, महात्मा जी आपके आशीर्वाद से मेरे खेत में इस साल अच्छी पैदावार हुई है, इसलिए मैं ये सुंदर ताजे ताजे स्वादिष्ट सेब के फल आपके लिए लाया हूँ। तो द्वारपाल महात्मा जी कहते हैं कि मेरे आश्रम में तो मेरे बड़े गुरुदेव रहते हैं, तुम्हें ये फल उन्हें दे देने चाहिए। किसान कहता है, मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं, मैं तो उनसे नहीं मिला, मैं उन्हें जानता नहीं, ये फल तो केवल मैं आपके लिए लाया हूँ। ये कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। द्वारपाल महात्मा जी सोचते हैं कि इतने सुंदर और स्वादिष्ट फल अगर मैं अकेले खाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये मेरे गुरुदेव को मिलने चाहिए। ये सोचकर वो फलों की टोकरी अपने गुरुदेव के पास ले जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ, और वो वहाँ उन्हें रख कर चले आते हैं। उनके गुरुदेव सोचते हैं कि मैं तो अकेला मैं इनका उपभोग करूँगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये फल तो मुझे वेद महात्मा जी को दे देने चाहिए, जो बीमारी में मेरा काफ़ी ख्याल रखते हैं, सबका उपचार करते हैं। ये सोचकर वो फलों की टोकरी महात्मा जी उन वेद महात्मा को दे देते हैं। वेद महात्मा उन सुंदर फलों की टोकरी को देख करके सोचते हैं कि यार मैं तो एक वेद हूँ, मेरा तो धर्म ही सबका उपचार करना है, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर इन फलों का मैं अकेला उपभोग करूँगा तो अच्छी बात नहीं होगी। ये सोच करके वो फल वेद महात्मा जी उन रसोई वाले महात्मा जी को दे देते हैं और सोचते हैं कि यार ये रसोई वाले महात्मा जी तो सबके खाने पीने का कितना ख्याल रखते हैं, इसलिए ये फल उन्हें मिलने चाहिए। ये सोच करके वो वेद महात्मा जी फलों की टोकरी रसोई वाले महात्मा जी को दे देते हैं। रसोई वाले महात्मा जी सुंदर फलों की टोकरी को देखकर सोचते हैं, यार मेरा तो धर्म ही इस पूरे आश्रम में सबको अच्छा भोजन कराना है, मैं अगर अकेला इसका उपभोग करूँगा तो अच्छी बात नहीं होगी। ये सुंदर फल तो उन महात्मा जी को मिलने चाहिए जो इस पूरे आश्रम का ध्यान रखते हैं, जो 24 घंटे उस दरवाजे पर रहते हैं, हर आने जाने वाले का हिसाब रखते हैं और सब पर ध्यान रखते हैं, इस परकोटों की रक्षा करते हैं। तो ये फल तो द्वारपाल महात्मा जी को मिलने चाहिए। ये सोचकर रसोई वाले महात्मा जी वो फलों की टोकरी द्वारपाल वाले महात्मा जी को देकर कहते हैं कि इनका उपयोग तो आपको करना चाहिए। अब द्वारपाल महात्मा जी फलों की टोकरी को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे चुपचाप रख लेते हैं और उसके बाद उन सुंदर स्वादिष्ट फलों का उपभोग भी कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो मेरे कर्मों का फल है जो लौट करके फिर से मेरे पास आया है, क्योंकि ये वही महात्मा जी थे जिन्हें किसान सबसे पहले ये फल देकर गया था। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपके अच्छे कर्म आपके पास लौट कर जरूर आते हैं। फल अच्छे ही नहीं, बुरे कर्म भी आपके पास लौट कर आते हैं। इसलिए जब भी कोई काम करें, अच्छा या बुरा, तो ये जरूर सोचें कि ये कर्मों का फल कहीं ना कहीं आपको वापस भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आज आप बुरा कर रहे हैं, कल इसका फल आपको लौट करके वापस आपके पास आने वाला है। और अगर आप किसी का भला करते हैं तो यकीन मानिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर उसका फल आपको ज़रूर देगा। हमेशा अच्छी नीयत के साथ अच्छा काम करते रहें, हौसलों के साथ, जज्बों के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए। मोटिवेट इंडिया, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।